जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार क्लासेस सुबह 9 बजे हो रही हैं। उम्मीद रखते हैं आप लोग पिछली क्लास ली होगी और ऐसे ही इस पे प्यार बनाएंगे। हालांकि आप जानते हैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की ये सीरीज जानी जाती है। आज कुछ नए पैटर्न पे कहीं ना कहीं इस क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के क्लास को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा शेयर। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ है? जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मेरठ। प्यारे साथियों, ये वार्षिक मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लठमार होली। प्यारे साथियों, ये फागुन महीने में मनाया जाता है जिसमें महिलाएं पुरुषों को लाठी मारती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। यह त्योहार राधा और कृष्ण की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लखनऊ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक राज संग्रहालय के नाम से एक संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। यह संग्रहालय पुरातत्व कलाकृतियों, मूर्तियों, चित्रों और पांडुलिपियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इलाहाबाद या प्रयागराज। प्यारे साथियों, अगर बात करें संग्रहालय स्थलों की तो पहला आ जाता है प्रयागराज संग्रहालय स्थल जिसकी स्थापना 1931 में हुई। इसमें भारतीय पुरातत्व शिल्पकला और आधुनिक कला की अनमोल धरोहरें हैं। यहाँ पर मौर्य काल से लेके मध्यकालीन युग तक जितनी भी खुदाई हुई है, खुदाई से प्राप्त मूर्तियां एकत्रित की गई हैं। ठीक है। अगर बात करें दूसरे उच्च न्यायालय की तो एक आ जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय संग्रहालय। ठीक है। अगर विकल्प वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको पुरातत्व संग्रहालय, इसके साथ में भारत कला भवन संग्रहालय। प्यारे साथियों, भारत कला भवन कहीं ना कहीं पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1995। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1989। प्यारे साथियों, ये जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में कहीं ना कहीं शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कानपुर। अगर बात करें प्यारे साथियों ऑप्शन की तो इसमें जो मेरठ है, मेरठ में कहीं ना कहीं मेरठ को क्रांति का भूम कहा जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो आगरा का पेठा कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात की जाए अलीगढ़ की तो वहाँ अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 18 जून 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इलाहाबाद 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिम्बिसार। प्यारे साथियों, अगर बात करें बिम्बिसार की तो इन्होंने स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। अगर इनके काल पीरियड की बात करें तो उस टाइम इनकी राजधानी राजगृह थी। अच्छा, इस वंश को कहीं ना कहीं पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो राजा बने हैं वो अपने पिता की कहीं ना कहीं हत्या करके ही बने हैं। अगर बात करें बिम्बिसार की प्यारे साथियों तो इनकी हत्या करके अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? निम्न में से किस शासक ने सोने के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हिंद यमन। ठीक है, जिनको इंडो ग्रीक कहते हैं। प्यारे साथियों, अगर बात करें
कि ये सिक्के कब जारी हुए थे, तो लगभग 270 ईसा पूर्व के आसपास इसको जारी किया गया। अगर बात करें कुषाण वंश की प्यारे साथियों, तो इसमें एक ऐसा शासक था जिसका नाम था बिम कर्णफिसस। उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अकबर। अगर बात करें प्यारे साथियों, तो उसको जहाँ पे स्थापित की थी उसको तस्वीर खाना कहा जाता था। हालांकि हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने चित्रकला की नींव रखी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि चित्रकला की कहीं ना कहीं जो मुगल साम्राज्य में नींव किसने रखी, तो वहां पे आप हुमायूं लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। प्यारे साथियों, इन्होंने 1645 से 54 के बीच में आगरा के किले में बनवाया था। ठीक है, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एक किला परिसर है, वहां पे औरंगजेब ने 1659 से 60 के बीच में कराया था। वहीं दिल्ली के मेहरौली में जो जफर महल है, उसमें कहीं ना कहीं अकबर शाह द्वितीय ने भी बनवाया था मोती मस्जिद, जो कि इसी नाम से 3 जगह बनी है। ठीक है, एक आगरा में बनी है और 2 अपने, एक मेहरौली में बनी है और एक परिषद में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बल्ब का फिलामेंट अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? बल्ब का फिलामेंट अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी गैस जलती नहीं है? कौन सी गैस जलती नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस गैस से आग बुझाई जा सकती है? किस गैस से आग बुझाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में रक्त कौन सा अंग पंप करता है? मानव शरीर में रक्त कौन सा अंग पंप करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पेट। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि होमगार्ड भर्ती कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमको एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, कैसे भी कहीं ना कहीं हम अपना खर्चा चलाते रहें और साथ साथ तैयारी करते रहें या थोड़ा बहुत अपने परिवार की भी मदद करते रहें। तो उनके लिए एक बहुत बेहतर मौका है। मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स करीब 1200 पेज है इसके अंदर, जिसमें हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है, साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज उसी के साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिया गया। यदि आप चाहते हैं इस नोट्स को प्राप्त करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करना है 9453373034 पे। उम्मीद है आप लोग जरूर इस नोट को खरीदेंगे और अपना प्यार दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है वास्को डी गामा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी खोज 1998 में की थी। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था 1492 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24। प्यारे साथियों, ये 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, जिसमें तीलियों का जो वो अर्थ होता है या प्रतीक होता है, उसमें धर्म और कानून का प्रतीक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई, जिसका गठन 15 नवंबर 1983 में किया गया था। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के।
प्यारे साथियों, इन्होंने ही राजा हरिश्चंद्र जो मूवी बनी थी उसका निर्माण किया था। इन्हीं के नाम से प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मेघालय। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मासिन नाम गांव में जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर बात करें इसमें सालाना 11,872 mm वर्षा होती है, रिकॉर्ड की गई, जो कि एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज करता है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस जो है वो डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विधान चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ऑफलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की आयु होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। प्यारे साथियों, अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके पूछ ले, दूसरा एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो वहां पे आप बोलिएगा प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 25 अप्रैल। प्यारे साथियों, अगर 7 अप्रैल की बात करें तो यहाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 22 अप्रैल की तो यहाँ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, अगर 10 मई की बात करें तो यहाँ पे जो मेरठ की छावनी थी, ठीक है, वहां से पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की लौ उठी थी और कहीं ना कहीं यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द समर पैलेस कहाँ स्थित है? द समर पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको बताना है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्यारे साथियों, अगर बात करें बांग्लादेश की कुल सीमा कितनी लगती है तो यहाँ पे 4096 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। साथ ही साथ अगर बात करें म्यांमार की तो म्यांमार में 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर चीन की बात करें तो यहाँ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान की सीमा भारत से कितने किलोमीटर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है जमाली, जो कि इनका कहीं ना कहीं दामाद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कार्बन 12, मतलब कि सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1982 में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स करीब 1200 से अधिक पेज है। इसके अंदर हर सब्जेक्ट के टॉपिक इसमें दिए गए हैं। 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़ा गया है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना, सिलेक्शन के करीब पहुंचना, अपने जिले में नाम रोशन करना, मात्र 51 रुपए में ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बिना कॉल किए व्हाट्सएप पे केवल हाई लिख के भेजिए, तुरंत आपको बारकोड मिल जाएगा, जहां से आप पेमेंट करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में इस नोट्स को। मोबाइल नंबर है 9453373034, जिससे आप कहीं ना कहीं जुड़ के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51,
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, और प्यारे साथियों क्लास को लाइक कर दिया करो यार, बोलने में जान निकल जाती है, आप सोच नहीं सकते हैं इतना जल्दी क्लास को खत्म करना रहता है, फिर डिटेल्स में आपको कहीं ना कहीं बताने का प्रयास भी किया है आज हमने, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा कदर कीजिएगा, कम समय में बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए ये क्लास सीरीज और कहीं ना कहीं जो अंकित नाम है मेरा, ठीक है, वो जाना जाएगा आपका, ठीक है। और प्यारे साथियों ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन कमेंट कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। आप सुन रहे होंगे पीछे थोड़ा बहुत गाना भी बज रहा है, तो वो मोहित सर की शादी का है, यही हम हैं भैया पढ़े, और हम सोचे भैया क्लास नहीं छूटे, कैसे भी करके शादी तो निपटानी है, क्लास भी लेना है, तो हम बीच मझधार में फंसे थे। अब गाना भी सुन लीजिए और क्लास भी ले लीजिए, मजबूरी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा भाई उम्मीद रखते हैं आप लोग निराश नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चन सीरीज के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं इस क्लास को आप जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।